तरावी पढ़ेंगे। आपके हाफिज जी कौन है इमाम साहब? हाफिज इरशाद साहब। अल्लाह का करम है, किस्मत वाले हो, 20 रकअत तरावी पढ़ लेना रमजान में। इतनी बरकत रमजान में हजरत, इतनी बरकत है जिसका कोई इंतहा नहीं रमजान में। हमने रमजान की जो बरकत देखी है, अभी आप जितने लोग बैठे हो कभी फल फ्रूट सेब संतरा खा के आए हो? घर में फल देखा अभी तक? सेब संतरा केला वगैरह अंगूर वगैरह कुछ नहीं, मरभत्ता आलू चोखा भक्का वगैरह खा के। लेकिन जो ही रमजान शुरू, गरीब की झोपड़ी है, हम फूस का मकान है ना, लेकिन वहीं देखिएगा सेब संतरा केला अंगूर सब कुछ सैनी में बर्तन में मगरिब होते होते सज जाता है। ये बरकत आती कहां से? कभी पता लगाया आपने? कभी सोचे आपने? आज वही आदमी, वही घर, वही पैसा, वही गाड़ी, लेकिन अभी सेब सामने से गुजर जाता है। अभी घर में फल फ्रूट घर में देखे, बाजार में ठेले में देखे होंगे, घर में नहीं। लेकिन मगरिब के होते होते रमजान में पूरा सज धज के, पूरा सजा के बहू बेटी ला के रख देती है। मगरिब का टाइम होता है, वजू का चेहरा, सर पे टोपी, सामने इफ्तारी, एक अजीब कैफियत होती है ना रोजेदार की। कभी सोचिए आपने? वो इबादत है, वो इबादत है, जो इबादत की वजह से आपके घर में इतनी बरकत होती है। काश मुसलमान 12 महीना उसी तरह होता। मगरिब के टाइम में देखिएगा बहुत खूबसूरत है, पूरे घर, पूरे मुसलमान के घरों में डेली फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान 3 बजे से औरतें बनाने खाने लग जाती है। मगरिब होते होते सज धज के तैयार, अब रोजेदार भी तैयार, 5 मिनट पहले इफ्तारी लेके बैठता है। 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले बच्चा भी टोपी पहन के बैठ जाता है, वो भी रोजा लेकिन बैठता है। इतने शौक होती है ना, अब वो भी टोपी लगा लगा के बाप के सामने बैठा है, इफ्तारी रखा हुआ है। अब वो 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया पिया, सामने खजूर है, फल है, फ्रूट है, खरबूज है, तरबूज सब रखा है, लेकिन खाली छूता है, खाता नहीं। ठंडा पानी का गिलास है, बार बार गिलास छूता है, पिएंगे रुको, मतलब छूने में मजा आता। मगरिब के टाइम गिलास छू के रख दे, अच्छा पिएंगे, तब तो बच्चों ने सोचता कि अब खाएगा तब देगा। कितनी खुशी होती, मन नहीं लगता, टाइम देते 3 मिनट बाकी, खजूर उठा के इधर, तरबूजा उधर, अथवा पलटते रहते। इतना सुहाना वजू का चेहरा है, 16 घंटा से कुछ नहीं खाया, बार बार इधर उधर देख रहा है, लेकिन टाइम देखता है। जब तक टाइम नहीं खाएगा नहीं, रब फरमाता है फरिश्तों देखो देखो, घर दप्पा की तरफ देख, उधर देख जमीन की तरफ, मेरा बंदा 16-17 घंटा से कुछ नहीं खाया है, बार बार ठंडा पानी छूता है, पीता नहीं, बार बार फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं, छू के छोड़ देता। वो मुझसे कितना डरता है, फरिश्तों दे, मेरा खौफ खाता है। वो बंदा पानी नहीं पिएगा, अभी फल फ्रूट नहीं खाएगा, ये तमाम चीज खाने से, पानी पीने से पहले अपने दोनों हाथ तो मेरा बंदा उठाएगा, मुझसे कुछ मांगेगा, फरियाद करेगा, हल्का सूखा रहेगा, रहमत को, अल्लाह की रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये मगरिब के टाइम में ठंडा पानी छोड़ के, फल फ्रूट छोड़ के, रहमत, अल्लाह की रहमत को पुकारा है। ए फरिश्तों गवाह हो जा, ये बंदा जो मांग रहा है मगरिब के टाइम में, मांगने से ज्यादा दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। क्यों बरकत होती पता है? पूरा घर मकान में साफ सुथरा कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा, सब पेशाब करके इस्तिंजा करके पानी लेता है, कोई नापाक नहीं रहता। बेटी नमाज पढ़ रही है, बीवी कुरान पढ़ रही है, बहू नमाज पढ़ रही है, बेटा तरावी पढ़ने जा रहा है, कोई नात बजा रहा है, कोई नात सुन रहा है। अब सुबह उठता है तो मोहल्ले के मस्जिद से नात सुन रहा है, मस्जिद जाता तो कुरान सुन रहा है, घर आया तो तलावत हो रही, वो कमरा मुसम्मात पढ़ रहा है, कोई वजू बना रहा है, कोई सुरमा लगा रहा है, कोई इतर लगा रहा है। घर इतना सुंदर सुहाना, रमजान में 30 दिन लगता है, रोज मगरिब के टाइम आज ही ईद है, आज ही ईद है। ईद क्या ईद है? मगरिब में ईद। ये रमजान घुसने वाला है तेरे मोहल्ले, कितनी खुशी रोजेदार को होती है। लेकिन जहां रोजेदार को जितनी खुशी होती है, वहीं बेरोजेदारों को एकदम दुख के पहाड़, बेरोजेदार को मुसीबत, हालत खराब। सब लोग वजू करके घर घुस रहा है, कोई चापानल से, कोई बाहर से, कोई घर में वजू करके, कोई चटाई बिछा के बैठ रहा है। अब बेरोजेदार की तरह अगर घर में बैठा भी चारपाई वगैरह कुर्सी में वगैरह, मथुआ नीचे
अब बीवी वजू करके आ रही है, बेटी इफ्तारी बांट रही है, मुँह मसल्ला बिछा रही, अरे जवान चुपचाप चारपाई में पड़ा हुआ है, आंख बंद करके, एकदम लगता है यतीम, एकदम मुँह उसका सूखा हुआ, उधर कैसे देखेगा? वो लोग इफ्तारी करेगा। बेरोजेदारों को इतनी तकलीफ मगरिब में, दिन भर छुप जाता है, लेकिन मगरिब में लगता है या अल्लाह घास चढ़ जाए जाके तालाब में कूद जाए, मगरिब में उसको बड़ी तकलीफ। तो बोला मुसलमानों, बगैर रोजे बगैर नमाज में इतनी बेइज्जती रुसवाई अगर दुनिया में है तो बताओ मरने के बाद क्या आलम होगा। इसलिए अपने जिंदगी में रब को मना लो, सजदा कर लो, पेशानी जमीन पर रख दो, एक मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ दोगे, हका अदा। घर को संभालना, घर को संवारना, बच्चों को तालीम देना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी। अब अपनी बीवी को जाके किशनगंज के मेला में ले जाके घुमाओगे और कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में, बीवी को जाके झुलुआ में झुलाओगे और मौलाना इस्लाम खतरे में है, हम बोले इस्लाम नहीं, तेरी बीवी खतरा में जो बड़का झुलुआ में झूल रही है। मेला लगा था यहाँ पे, कौन मेला है हम तो नहीं जानते हैं। अरे बाप, मगरिब होते होते लगता त्योहार है, निकल रहा है, अजीब तमाशा बना है। हमारी कौम की बहू बेटी, ये क्या तमाशा है भी? तुम कनीज़े फातिमा और शोहर के मर्जी के खिलाफ तू कदम तक ना उठा। आज ये हाल हमारी कौम की, तू खुद शोहर बना, सिंगार करके लेके जा रहा, बैग लटका के जा रही, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं। अजब माहौल है, बैग लटका, ये बैग क्या है? नहीं समझेगा हजरत, इस्लाम पर्सनल सामान है, ऐसनो पाउडर क्रीम फिर रास्ता फट से लगाया, बोला अजीब। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी क्रीम पाउडर नहीं, कपड़ों में पेवन लगा लगा के एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 17 फातिमा के कपड़ों पे पेवन होता था। लेकिन पेशानी जमीन पर रख के जब उठा देती थी तो कपड़ों में मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। रमजान में देखिएगा कपड़े के मार, 20 रोजा होते होते ले किशनगंज थे, किशनगंज यहाँ नहीं तो मरतबा चलो पांचेपुरम देख ले, यहाँ नहीं चलो इस्लामपुर में देख ले। अजब तमाशा, इम साल कोई भी बीबी को लेके बाजार नहीं जाना, एक साल रुको, एक साल 2026 में आप लोग की बात नहीं बता रहे हैं, वो पूर्णिया मोड़ से उस पार आप लोग से। मेरी माँ बहन, तो अपने आप को बचा ले, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ा दे, कुरान हो सके तो बहुत सारा मदरसा बन रहा है लड़कियों के लिए, बनाते हैं बहुत सारे, तमाम लड़कियों को, अपने 3-4 लड़कियों में 1-2 बेटी को मिला के आलिमा फाजिला बना, हाफिज बनाते, उसको भेज दे मदरसे, उनके चलना बोलना उठना बैठने तहजीब पूरे खानदान को सिखा दे। एक बहू, अगर 5 बेटा तो एक बहू आलिमा ले आ, एक बहू पढ़ी लिखी ले आ, तमाम बहुओं को अपने रंग में रंग। अब 5 लाख के चक्कर में कहां से उठा के ले आया पोटेंशियल, 6 लाख दिया, कितना हजरत? नहीं मांगे, अपने से 6 लाख। अरे वाह, लताई राजा है, 6 लाख दे के। अब एक दिन तुम शादी करके पूरा मोहल्ला को आपको उकसा के ले गया, पटाखा फोड़वा दिया, डीजे बजा दिया, नाच दिया और बहू ला के घर में रख दिया। अब सब अपने अपने घर, अब एक दिन तुम नाच के शादी किया था, अब बहू घर में सबको नचा रही है। एक दिन नाचा था, अब बहू रोज नचा रही है घर में। एक दिन तुम पटाखा फोड़ा था, बहू घर में बम फोड़ रही है। तुम एक दिन फोड़ा था वहां लाने में, आज ले बम फूटे, कह रोता है मोहल्ला से, मेरी बहू। हम बोले क्या पटाखा फोड़ा था? बोले हाँ, अगले बम फूटे, फूट रहा। लेकिन आज देख रहा, तुम नाचा था, पटाखा फोड़ा था, डीजे बजाया था एक दिन, अब घर में बजो सब मिलके।